हम्म। या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रत शहंशाह हुस्न इश्क हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की यादावरी में यौम गदीर मनाया जाता है। मनाकिब अहले बैत में मैदान गदीर के खुतबात नबवी पेश हुए और चंद नबवी इरशाद हैं जो अली की शान में हैं, जिनको मनाकिब अहले बैत में मुलाहिज़ा किया जा सकता है। इसी किताब में लिखा है कि सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 280 में हज़रत सहल बिन साद से मरवी है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा सलवातुल्लाह वसलामहा के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम न थे। फरमाया, तुम्हारे इब्नुल अम यानी अली कहाँ हैं? हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलवातुल्लाह वसलामहा ने फरमाया कि मेरे उनके दरमियान एक बात हो गई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और हज़रत मौला अली को वहाँ पाया। देखा कि आप करवट लेटे हैं, चादर बदन से सरक गई है और पीठ पर मिट्टी लग गई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी पोंछ रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। हज़रत अली मुर्तज़ा को बेएतबार दीगर अलकाब के अबू तुराब की कुन्नियत ज़्यादा पसंद थी। वारिस का कोई वारिस नहीं है। वारिसुल अरसे पंजतन पाक हाफिज़ हाजी सैयद वारिस अली शाह आज़मल्ला ज़िक्रहू ने फरमाया, अली हमारे वारिस हैं और हम अली के वारिस हैं। वारिसुल अरसे पंजतन पाक ने अपनी ज़बान और सीरत से मज़हब अहले बैत का जैसा प्रचार एवं प्रसार किया है वह कहीं दिखाई नहीं देता है। एक रोज़ हुजूर अनवर की खिदमत में मौलवी जलालुद्दीन साहब पंजाबी कदमबोसी में हाजिर हुए। आपने फरमाया, मौलवी साहब, जनाब शेर खुदा अली मुर्तज़ा का कौल है कि दुनिया और आखिरत दो सबतें हैं, एक जिस कदर राज़ी होगी दूसरी उसी कदर नाखुश होगी। आपने फरमाया, अरब में एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। उसने कहा, साहबजादे क्या तलाश करते हो? तो जो ख्वाहिश हो मैं पूरी कर दूं। हमने कहा, हमारे घर में क्या नहीं है? तस्लीम व रज़ा अहले बैत की लौंडी है, फ़क्र शेर खुदा का ग़ुलाम है। नजफ़ अशरफ में तस्वीर नजफ़
नगीना मिलता है। इसके सिलसिले में हुजूर अनवर ने फरमाया, इसमें शेर खुदा की छवि दिखाई देती है कि आप खड़े हैं और जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में है, और इसी को तस्वीर नजफ़ कहते हैं। अर्ज़ किया गया कि हुजूर ने तस्वीर नजफ़ देखी थी। फरमाया, इसी को देखकर तो यह हाल हुआ है। हुजूर अनवर ने सफ़ीपुर के सफ़र के दौरान फरमाया, हमारे दादा ने अपने कातिल को पहले शरबत पिलाया और हमारे मज़हब की यह तालीम है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आपने फरमाया, हमारे अजदाद सादात निशापुरी थे, हमारी गैर ख़ानदान में मनाक़ियत नहीं हुई। अलावा इसके आपको हज़रत पंजतन पाक से रूहानी निस्बत थी, और इसी निस्बत का यह असर था कि इरादतमंदों से अपनी अताअत के साथ अताअत पंजतन पाक का भी इकरार लिया, और यह कहलाया कि हाथ पकड़ता हूँ पीर का, पंजतन पाक का, खुदा रसूल का। बैत लेने के बाद हुजूर अनवर ने मोहब्बत की हिदायत फरमाया करते थे। आपने फरमा, मोहब्बत करो, और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ रहेगी, और फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। अपने आशिकों से फरमाया, मशरब इश्क में एक सूरत के सिवा दूसरी सूरत देखना शिरक है, और फरमाया आशिक सिवाय माशूक के और किसी को मोहब्बत की निगाह से नहीं देख सकता। और फरमाया आशिक ख्याल यार में खामोश रहता है, और फरमाया आशिक हर चीज़ में माशूक का जलवा देखता है। और फरमाया आशिक वह है जिसकी कोई सांस ज़िक्र महबूब से खाली न जाए, और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाना। और फरमाया फ़कीर खुदा का आशिक होता है, और आशिक को चाहिए कि वही करे जो माशूक की रज़ा हो, मांगे न इनकार करे, इसी का नाम रज़ा व तस्लीम है। और फरमाया दुश्मन के साथ सलूक करो, यह शेर खुदा की सुन्नत है कि कातिल को पहले शरबत पिलाया। हुजूर अनवर की ज़ात महमूद सिफ़ात से इश्क व मोहब्बत के चश्मे रवा दवा हैं। जो सच्चे तालिब हैं उनको इस चश्मे से सेरी होती है। दुनिया का तालिब दुनियावी मशागिल में मसरूफ़ रहता है, उक़बा का तालिब दीनी मशागिल में मसरूफ़ रहता है। जब कोई मौला का तालिब बनता है, उसको दीन दुनिया के मशागिल से फ़िरागत हो जाती है। हुजूर अनवर ने फरमा, आशिक की एक मलामत है, इंसान दीन दुनिया से गुज़र जाता और फ़िराक में मर जाता है। इसी फ़िराक में तो मज़ा आता है, वरना कुछ नहीं है। अकमाल दीन और इत्माम नेमत की तबलीगी ज़िम्मेदारी को निभाने वाली ज़ात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। आपके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इन्हीं की नस्ल में अइम्मा सादात और सादात हैं। इनमें निशापुरी सादात हैं। इनमें हज़रत हाफिज़ हाजी सैयद वारिस अली आज़मुल्लाह ज़िक्रहू हैं, जिसने अकमाल दीन और इत्माम नेमत की तबलीगी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाया है। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ख़ास ख्वाजा अमीर खुसरू अलैहिर्रहमान ने सुल्तानुल अज़कार की कैफियत को हिंदी ज़बान में नज़्म किया है, जो यह है। एक ही भंवर गूंजा रसी दूजे गोहर गोहर होए,
तीजे शब्द शंका चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरलीनाथ आठवें बहीर गाजे, आठवें शब्द मृदंग का चौथे घंटा होए पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरलीनाथ सातवें बहीर जो गाजे, आठवें शब्द मृदंग का नौवें फकीरी नाल, दसवें गरजे सिंध सास खुसरू ने कह दें, अनहद बाजे बाजन लागे चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई खुसरू ने अंतर लौलाई। ठीक है। आत्मज्ञान और आत्म प्रेम बाड़ियों लेखों से परे है, अनुभव का विषय इंसान ने जो किया है उनमें एक से बढ़कर एक इंसान है। माया का पर्दा इंसान पर चढ़ा रहता है तो अनुभव नाना प्रकार के होते हैं। प्रेम की अनुभूति प्रेमी को होती है, मूल ज्ञान का बोध ज्ञानी को होता है। शरीर का संबंध माया से है, मानव चोला में आई आत्मा अहम भाव और ममता भाव में फंस गई है। माया का आवरण चढ़ जाने से आत्मा खुद को भूल बैठी है। आत्मा एक है, वह अपने मूल रूप को भूल कर माया के वशीभूत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला में एक आत्मा थी। पुतले के धारण करने पर भी आत्मा एक है, जबकि पुतला अनेक हैं। प्रत्येक माटी के पुतले में बोल रहा है, हम सब एक हैं। पुतले की संरचना विचित्र है। भौतिक ऊर्जा प्रकृति से प्राप्त होती है। पिंड और ब्रह्मांड में अंतर है। जड़ पिंड है, आत्मा पिंड नहीं है, वह चेतन है। शरीर में मन चित्त इंद्रिय बुद्धि हैं। 72,000 नाड़ियों का जाल शरीर में है। आत्मा के साथ विवेक है। विवेक आत्मा की आवाज़ है। विवेक सत्य मार्ग पर ले जाता है, जबकि बुद्धि भ्रम पैदा करती है। बुद्धि निश्चय करने में गलती कर सकती है, मगर विवेक का फैसला सही होता है। इंद्रिय भौतिक स्वाद में लिप्त है, बुद्धि मानसिक स्वाद लेती है। आत्मा की यात्रा में विवेक साथ रहता है। विवेक सत्यनिष्ठ बनाता है। वासना के प्रभाव के कारण मानव विवेकहीन हो जाता है। मानव भोग विलास में लिप्त रहता है। मानव में इच्छाएं हैं। शरीरधारी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद यात्रा करती है। शरीर में रहकर आत्मा अपने मूल की तरफ यात्रा करती है तो मूल धाम तक पहुंच सकती है। शरीर में रहकर मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है। बिना गुरु के मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता है। गुरु की दया मात्र से सत्य के खोजी ज्ञान रूप और प्रेम रूप को समझ लेते हैं। पाखंड और अंधविश्वास से छुटकारा पाने का प्रयास होना चाहिए। सत्य निष्ठा से प्रयास करते रहें और गुरु शरण में रहें। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ प्रपंच है वहाँ पाप है। हुजूर अनवर के फ़कीर एहरामपोश हजरत अवघर शाह ने यह कहा है, दया बराबर धर्म नहीं, प्रपंच बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं, गुरु मंत्र बराबर जाप। दया गुरु की दिन दूनी, गुरु न छोड़े साथ। गुरु बसे संसार में, गुरु हमारे पास।
नारायण का अंत न पाया माला जप की राम मिलन की विश्व नौघट पहले गुरु को चीन। गुरु हमारा एक है वचन हमारा एक, करेंगे सेवा एक की गुरु जो राखे टेक। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होई। देखे पंडित साधु जोगी संत साध मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया अवघट चार अलंग। प्रीत किए धन धर्म गया बिगड़े सारे काम, अपने थे सो बैरी हुए मुफ्त हुए बदनाम। अवघट जुआ प्रेम का जिसमें कभी न हार, दांव पड़े तो मिले गोसाई हारे बेड़ा पार। मधुआ पिया प्रेम का तो बोला हक मंसूर, अवघट चुप साध ये की बात न पहुँचे दूर। अवघट शाह साहब वारिस सी ऐसे गुरु के फ़कीर हैं जिसने फ़कीरी किया है और फ़कीरी कर रहे हैं। ऐसे फ़कीर ने मानव जात के मार्गदर्शन में विश्व गुरु की भूमिका निभाया है। आपकी जीवन शैली एवं पद्धति उन सभी के लिए लाभप्रद है जो आपकी पनाह में आ चुके हैं। आपने मानव चोला छोड़ते हुए अनेकों कुछ साक्षात्कार कराया है और आगे भी साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार से भ्रम एवं दुविधा का नाश होता है। आपकी बाणियों और फ़कीरी चोला से उनको प्रेरणा मिलती है जो प्रेरणा चाहते हैं। आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने मानव जाति को संदेश यह दिया है कि जो रब है वही राम है। ये नाम एक अस्तित्व को बताते हैं जो यूनिवर्सल है। यही सत्य है कि सत्यवादी के लिए ऐसा संदेश किसी ने नहीं दिया है। भारत की धरती पर विश्व गुरु वारिस ने जन्म लिया। आपके पूर्वज निशापुर ईरान से भारत का सफ़र किया और बाराबंकी उत्तर प्रदेश की धरती के उस कस्बा में आए जिसका नाम किंतूर है। वहाँ एक मौजा रसूलपुर के नाम से बसाया और सकूनत अख्तियार की। आपकी दुर्लभ विशेषताएं इश्क और फ़कीरी हैं। इसी आधार पर नए रिलीजन, नए टीचिंग और नए आर्डर अस्तित्व में आए। आपने फरमाया फ़कीरी बीवी फ़ातिमा से है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फैज़ जारी किया और फरमाया इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला है। और फरमाया हमको फ़कीरी हमारी दादी जान से मिली है। और फरमाया सुना सुना हम पंजतनी हैं। और फरमाया अपनी हस्ती को मिटाना ऐन फ़कीरी। और फरमाया इश्क में सर दे तो यह मुहिम सर है। और फरमाया मंजिले इश्क में तस्लीम व रज़ा पूरी होती है। जो ज्योति है वह एक है और जो आत्मा है वह एक है। जो सर्वव्यापी एक आत्मा शक्ति का रूप है, वह शक्ति ऊर्जावान है। शरीर में 3 लोग हैं जो शरीर को चलाते हैं। हुजूर अनवर ने फरमाया इंसान जब अपने दम पर कादिर होता है तो 18,000 आलम उसके तहत आ जाते हैं। होश तयूर मती हो जाते हैं। दम की शक्ति पिंड ऊर्जा से शक्तिवान है। जो पिंड ऊर्जा है वह प्रकृति से प्राप्त होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपना खलीफा बनाकर भेजा और उन्होंने धरती पर राज किया। दम को खिलाफत इलाही मिली है। आदम अलैहिस्सलाम तीनों लोक के बादशाह थे। औलाद आदम में पंजतन पाक हैं। इनमें हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत हैं। इनके खिलाफ अबू सुफियान और औलाद अबू सुफियान थे। औलाद सुफियान में मुआविया और यजीद है, इस्लाम का पहला बादशाह।
मुआविया है जिसने मक्र व फरेब से बादशाहत हासिल की। उसके मरने के बाद यजीद बादशाह हुआ, उसने जुल्म व नाइंसाफ़ी से राज किया। एक ज्योति और एक आत्मा जो सर्वव्यापी है, उसका जन्म मरण नहीं है, वह अपरिवर्तनशील है, जो लिखने पढ़ने से परे है। एक ज्योति है जिसके अनेकों रूप हैं, उसको ब्रह्म रूप से संबोधन करते हैं। ब्रह्म माया से रहित अस्तित्व है, पार ब्रह्म ब्रह्म में सम्मायित। ब्रह्म रूप से सुंदर कोई अस्तित्व नहीं है। एक आत्मा ब्रह्म रूप की दीवानी है, वह सर्वशक्तिमान है। एक आत्मा से प्रकृति अस्तित्व में आई। प्रकृति परिवर्तनशील है, इनमें बनने बिगड़ने की प्रक्रिया चल रही है। प्रकृति त्रिगुणी है, सत्य रज और तम प्रकृति के गुण हैं। इन्हीं गुणों से माया की रचना, पोषण और संहार की प्रक्रिया चल रही है। सतगुणी विष्णु है, रजगुणी ब्रह्मा है, तमगुणी महेश है। हिंदू विचारधारा के अनुसार विष्णु, ब्रह्मा और महेश देवता हैं। मुस्लिम विचारधारा के अनुसार जिब्राइल, मीकाईल, इसराफिल और इज़राइल 4 फरिश्ते हैं। जिब्राइल पृथ्वी के क्रियाकलाप को संभाले है, मीकाईल पानी के क्रियाकलाप को संभाले है, इसराफिल हवा के क्रियाकलाप को संभाले है। हजरत इज़राइल अग्नि के क्रियाकलाप को संभाले हैं। देवता बुद्धि रूप हैं, जानवर इंद्रिय रूप हैं। आग से अग्नि चोला है, वायु से वायु चोला है, पानी से पानी चोला है, माटी से माटी चोला है। इन्हीं चोलों में आत्मा का आवागमन है। सभी प्राणियों की बोलियां भिन्न भिन्न है। जैसा जिसका रूप है वैसा उसका गुण है और वैसा ही उसका स्वभाव है। मार्गदर्शन के उत्तरदायी केवल गुरु हैं। गुरु की बाणियाँ और उनकी जीवन शैली और उनके जीवन पद्धति अनुसरणीय है। विश्व गुरु की भूमिका में श्री गुरु वारिस देखे जा सकते हैं। आपकी असीम दया से नाचीज़ को आपकी शरण मिली और जो अनुभव मिला है उसी के प्रभाव बस लिखने बोलने के प्रयास चल रहे हैं। जाति पात के चक्कर में ऊंच नीच के भाव ने जन्म ले लिया। इसी ऊंच नीच के भाव के कारण शत्रु भाव एवं मैत्री भाव मानव समाज में व्याप्त है। कबीर साहब की बाणियों में जो चित्रण हुआ वह स्पष्ट है। कबीर साहब ने निराकार उपासना किया है। उन्होंने माया के पर्दे को अपने से हटाकर सकारात्मक आलोचना किया है, जो सुधारक के रूप में ख्याति अर्जित किया है। आपने कबीर पंथ के संस्थापक के रूप में पहचाने गए हैं। आपने ज्ञान की ज्योति को फैलाकर अनेकों के हृदय में बस गए। आप ज्ञानियों में ज्ञानी हैं। आपने अज्ञान, पाखंड और अंधविश्वास के अंधकार को मिटाने में जो योगदान किया वह सराहनीय है। आपके समकालीन ज्ञानियों में कबीर साहब की तरह अनेकों ने मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। 19वीं ईस्वी सदी के महान फ़कीर, संत, सूफी पीर श्री गुरु वारिस हैं। आपके समकालीन ताजुद्दीन बाबा और साईं बाबा हैं। ताजुद्दीन बाबा ने रघु जी और काशीनाथ जी पर जो दया किया है वह प्रशंसनीय है। साईं बाबा ने जो मराठियों पर दया किया है वह प्रशंसनीय है।
श्री विश्व गुरु वारिस ने रब के बंदे और राम के भक्तों पर दया जो किया है वह प्रशंसनीय है। श्री गुरु वारिस ने वह संदेश जो रब है वही राम है देकर जो सत्यवादियों को प्रेरणा दिया है वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। मानव जाति में एक आत्मा का संचार हो रहा है। वह आत्मा काल से परे है, वह सर्वव्यापी है। श्री विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, सीने में जो सांस चलती है यही ज़ात है। बस तस्दीक मुश्किल है। आत्मा का साक्षात्कार होने से आत्मबोध होता है। मानव जीवन में ध्वनि और प्रकाश की घटनाएं घटित होने से आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। जब विश्व गुरु वारिस ने दया की तो नाचीज ने आध्यात्मिक चेतना का पाई। जब सभी मानव में एक आत्मा रमण करती है तो सभी को एक आत्मा का बोध क्यों नहीं होता है। बिना गुरु के आत्मज्ञान और आत्म प्रेम संभव नहीं है। गुरुओं में पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। जो सत्य के खोजी हैं वही सतगुरु को पाते हैं, अन्यथा अंधकार की काली घटा में पड़े रहते हैं। माया और ब्रह्म के रूप अनेक हैं। मायावी रूप त्रिगुणी है, ब्रह्म रूप निर्गुणी है। ईश्वर वह है जो माया के साथ लीला रचा है, ब्रह्म वह है जो माया से रहित है। ब्रह्म के नाम, शब्द और रूप पढ़ने, लिखने और बोलने में नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद नाम, शब्द और रूप के लिए भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंसान में एक से बढ़कर इंसान है। कोई मुर्शिद है तो कोई मुरीद है। धर्म जीने के लिए जीवन की कला का नाम है। जीवन की सत्यता से सभी परिचित नहीं हैं। भौतिकवादी माया में फंसकर अपनी असलियत से अपरिचित हैं। सत्यवादी माया से रहित होकर अपनी असलियत से परिचित हैं। भौतिक ऊर्जा पिंड में विद्यमान है, ब्रह्म ऊर्जा ब्रह्म में विद्यमान है। यह सत्य है कि ब्रह्म नाम जपने से ऊर्जा मिलती है, ब्रह्म शब्द सुनने से ब्रह्म ऊर्जा मिलती है, ब्रह्म रूप के साक्षात्कार से ब्रह्म ऊर्जा मिलती है। ब्रह्म ऊर्जा का भंडार ब्रह्म है, भौतिक ऊर्जा का भंडार प्रकृति है। विश्व में राजा, रंग, फकीर, मार्गदर्शक, ऋषि, मुनि, सूफी, संत, धर्मवेत्ता, विधिवेत्ता, नीतिवेत्ता, धर्मगुरु आदि सभी आए और चले गए, जबकि एक ज्योति और एक आत्मा न कहीं से आई और न कहीं गई है। वह एक स्थिति में पड़ी है। वासना और प्रेम की कहानियाँ पुस्तकों में है। वासना और प्रेम का अनुभव एक जैसा नहीं है। दोनों की मस्ती एक जैसी नहीं है। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, मशरब इश्क में नफ्स की बेजा ख्वाहिश को पूरा करना हराम है, क्योंकि इश्क सादिक की तारीफ़ यह है कि आशिक रूह बिला नफ्स रह जाए, और जब तक उसमें नफ्स है वह इश्क इलाही का मज़ा नहीं चख सकता है। और फरमाया, असबाब आराम व आसाइश के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल जाता है। भूला भटका इंसान जब किसी पूर्ण गुरु की शरण में पहुंचता है तो पूर्ण गुरु की दया से उसका जीवन सफल हो जाता है। पूर्ण गुरु से धर्म जो निकला है वह जीने की कला ही है जो सर्वोत्तम है। पूर्ण गुरु की जीवन शैली और पद्धति अनुसरणीय है। संदेशों को एक ऐसा संदेश जो मानव जात के लिए प्रेरणादायक है। वह संदेश जो रब है वही राम है। इस संदेश पर शोध कार्य होने चाहिए। सत्य निष्ठा के बिना शोध कार्य संभव नहीं है। जो सत्यनिष्ठ हैं वह शोध कार्य करें। जिस किसी ने अपने को जाना और पहचाना है वही शोध कार्य में सफल हो सकता है। इसके लिए त्याग, अनुसरण और साहस चाहिए। एक अस्तित्व के लिए अनेकों भाषाओं में अनेक नाम से संबोधन किए गए हैं। नामी की विशेषताओं के आधार पर नामकरण होते हैं।
दीन को जिंदा करने के आधार पर मोइनुद्दीन नाम पड़ा, दीन की मदद करने के आधार पर मोइनुद्दीन पड़ा। जब तक रहे घट में प्राणा तब तक जापो वारिस नामा। दर्शन मानव जाति के लिए मार्गदर्शन अति गंभीर विषय है। सत्य के नाम, शब्द और रूप अवर्णनीय हैं, जो बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आते हैं। शब्द सत्य की व्याख्या के उलटफेर के चलते मानव भ्रम और दुविधा में पड़ा है। सत्य एक अस्तित्व है जिसकी पहचान ही आत्मा का ज्ञान है। आत्मा सृष्टि के पहले से विद्यमान है। सृष्टि रचनाकार आत्माओं की आत्मा है। उसने माया का लिबास ओढ़ रखा है। उसका कोई विकास नहीं है, वह तो अपरिवर्तनशील है, जबकि माया परिवर्तनशील है। प्रकृति ही माया या कुदरत है। मालिक कहो या वारिस, उसी का अस्तित्व है। उसी अस्तित्व के नाम रब और राम है। मायावी शरीर में आत्मा रमण करती है। आत्मा में राम रमण करता है। जिसे रब कहो या राम, जो सर्वव्यापी है। आत्मा प्रकाशक, चेतन और अविनाशी है। आत्मा ज्योति से प्रकाशित है। मानव चोला में आत्मा और ज्योति आई। आत्मा के बिना मानव चोला क्रियाशील नहीं है। मानव चोला के बिना आत्मा क्रियाशील नहीं है। वह ज्योति जो यूनिवर्सल है, वह रूप धारण करने में सक्षम है। मानव चोला अपनी विशेषताओं के कारण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानवता मानव से है। दुर्लभ एवं पूर्ण गुरु ज्ञान और प्रेम स्वरूप है। उसके मार्गदर्शन से दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होती है। दुर्लभ गुरु साक्षात्कार कराने में सक्षम है। वह प्रेम की अनुभूति कराने में सक्षम है। दुर्लभ गुरु स्वयं ब्रह्म रूप है। उसके मार्गदर्शन के बिना आत्मा और प्रेम उसके मार्गदर्शन के बिना आत्मज्ञान और आत्म प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक मानव के भीतर ज्योति और आत्मा का मिलन नहीं होता है, ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता है। दुर्लभ एवं पूर्ण गुरु ज्योतिर्मय स्वरूप प्रदान करने में सक्षम है। ऐसे गुरु के ध्यान मार्ग से मानव जीवन सफल है। इंसान क्या है? इंसान का मकसद ज़िंदगी क्या है? इन सवालों के जवाब दें। मानव श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ का मूल शाश्वत सत्ता है, जो सर्वव्यापी है। शब्दों के भ्रमजाल में फंसा मानव आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ने में असफल है। मानव या इंसान अपने आप में चेतन दर्शन शास्त्र है।
जिसका ज्ञान प्राप्त करना मानव का दायित्व एवं कर्तव्य है। सांसारिक सुख सुविधाएं भोगने वाला मानव कदापि त्याग एवं वैराग के मार्ग को तय नहीं कर सकता है। त्याग और वैराग अंतस की स्थिति है। भोग विलास विषय वासना का त्याग किए बिना आध्यात्मिक मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। आत्म साक्षात्कार पूर्ण गुरु द्वारा होता है। आत्मज्ञान ही या आत्म प्रेम ही बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता है। सुनी सुनाई बातें और पढ़ी पढ़ाई रचनाएं अंतर अनुभव नहीं है, स्वयं अनुभव होना चाहिए। जीवन में त्याग की भावना का उदय मानव के अंतस में होता है। बुद्धि शब्द के भरमजाल में फंसी है। विवेक शब्दों के भरमजाल को तोड़ देता है। आत्मा के साथ विवेक है। शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा की आत्मा सर्वव्यापी है जो सभी का पोषण करती है। आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा में आत्मा विद्यमान है। वेदों को ज्ञान शास्त्र कहा जाता है, जबकि मानव ज्ञान का भंडार है। वेदों का बीज रूप ब्रह्म शब्द है जो शाश्वत है, जो सदा से है और सदा रहेगा, जो सर्वत्र है। इससे अक्षर उत्पन्न हुए हैं। 52 अक्षरों से निर्मित शास्त्र हो या 28 अक्षरों से निर्मित शास्त्र हो, सभी का बीज रूप शाश्वत आवाज़ है। इसी आवाज़ से जगत की रचना हुई है। जगत की वस्तुओं की आवाज़ का मूल शाश्वत आवाज़ है। एक शाश्वत सत्ता विद्यमान है जो अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। प्रेम की अनुभूति अंतस में होती है। अंतर नेत्र अंतर प्रकाश एवं प्रकाश में उदय सूरज को देख सकता है। हृदय से अंधकार मिटाने के लिए गुरु को पकड़ना ज़रूरी है। जब गुरु की शरण में जाएंगे तो उसकी दया से अंधकार मिट जाएगा और सूरज ज्योतिर्मय बन जाएगी। कुरान पाक में नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, जिसके माने मैं तुम्हारी शहरक के करीब हूँ। कुरान पाक में फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून है, जिसके माने मैं तुम में हूँ, तुम देख नहीं सकते। इन दोनों आयतों को समझें और उन पर चिंतन मनन करें। दोनों इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा वह आयतें समझ में नहीं आएंगी। साक्षात्कार कराने वाला गुरु है, उसको ढूंढो और उसके समक्ष समर्पण कर दो। उसी की शरण में वास्तविक कल्याण है। या वारिस या वारिस या वारिस।